कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक वीडियो। 2 दिन हमारी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ कारणों के कारण, बिजी होने के कारण 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन अभी आएगी वीडियो डेली। तो हम आज की वीडियो में आपको जो 20 अगस्त हमने पेपर सॉल्व करवाया 2017 का एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन देखने में इतने बड़े हैं कि मतलब देखने में ही छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यदि आपको शॉर्ट मेथड नहीं पता है, उन क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखने में देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमारी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, हमने फुल कॉन्सेप्ट पे पूरी वीडियो बनाई हुई। अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रह जाए कि हम आप जो पढ़ ना पाएँ। और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं जो हमने नहीं पढ़ाया हो, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो लाएंगे आपके लिए। और पूरी मेहनत करेंगे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाएं। जैसे कि देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये केवल फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है ना। करना क्या है इसमें, देखिए एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। पहले तो आप इसमें सर्किल है ना, सर्किल बनाना है हमको। कन्फ्यूज मत होइए, है ना, ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, सर्कल तो अब नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का हल्का सर्किल बनेगा। एज्यूम कीजिए, है ना, उसमें मत जाइएगा ना, एज्यूम कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि व्यास क्या है इसका, व्यास क्या है इसका, आप मान के चलिए व्यास इसका दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। क्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी इधर तक 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको त्रिज्या को हटा देंगे। अभी क्या बोल रहा है, त्रिज्या हमने निकाल ली। अभी क्या बोल रहा है, आपको पता है ना व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अभी क्या बोल रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का 90 इधर होता है, 60 डिग्री कहाँ पे होगा, लगभग ये होगा, है ना। तो ये होगा 60 डिग्री का कोण। इसकी हमको इस क्षेत्र को ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस इसमें एक ही फार्मूला लगना और आपको आंसर आ जाएगा। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, या डायग्राम रहे या नहीं रहे, बस आपको क्वेश्चन ध्यान देना है। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है हमारा। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस आर 7 एंड 7, और थीटा क्या दिया 60 डिग्री, जो दिया हुआ था वही, और 360, ये हो जाएगा हमारा। तो आगे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और भी कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 हमारे। क्या आ गया, 11 × 7/3, ये आ गया हमारा, है ना। इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, हमने मिनिमम सॉल्व कर लिया है ना, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। ठीक है, अभी 11 से 77/3 हो जाएगा। 77/3 का मीन्स 3 दूनी 6, और फिर 1 17 हुआ, है ना। 3 5 6 15, बचा 2 हमारा, क्या बचा 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, और आसान से आसान तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। और यूनिट ध्यान देनी है ना, यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ, क्षेत्रफल किस में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था, आप कॉन्सेप्ट बस आपकी क्लियर है, आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरीके से। हमने आपको क्लियर किया ना कि आपको इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है, या डायग्राम दिया हुआ है, नहीं दिया डायग्राम तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझिए क्वेश्चन को, 14 सेंटीमीटर केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है, तब आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बस आपको इस फार्मूले को याद रखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला जाता है ना। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट, अब हम लेके आ गए आपके अगला क्वेश्चन, और इतना आसान क्वेश्चन कि आप सोच नहीं सकते। हम अपने हम शॉर्ट्स वीडियोस जो डालते हैं, उसमें हम आपको परसेंटेज निकालना बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको कॉन्सेप्ट की, आप उसमें आंसर बताइए। नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे किस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए हम पर्याप्त चीज़ें दे रहे हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप यदि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे शॉर्ट्स वाले, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे आपको क्या होगी, पहली चीज़ तो आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी, दूसरी चीज़ आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैथ्स में स्पीड ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आपकी स्पीड हो गई तो आप मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। मैथ्स में सबसे बड़ी चीज़ स्पीड। तो ये मत देखिए कितना इजी क्वेश्चन है या कैसा है,
हम जो शॉर्ट्स में क्वेश्चन देते हैं वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है और आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है ना, कि मैथ्स के जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम, उनमें मैथ्स में बहुत समय लग जाता है। हम उसी के लिए आपके लिए शॉर्ट्स लाते हैं कि आप उनको करिए और प्रैक्टिस अपनी मजबूत करिए और बढ़िया से आपकी स्पीड बनाइए। इसी तरह से आज हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए हम कई शॉर्ट्स में क्या देते हैं, एक सिंपल परसेंटेज निकालने को बोलती है। हमको दिया हुआ इक्वेशन दिए गए समीकरण प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स ये इक्वल टोटल करना है ना, आंसर निकालना। ये दिया हुआ सिंपल क्या करना है इधर, तो इधर देखिए आप यदि इतना भूल जाएं आप इधर का क्या है, इधर को सम करना मतलब जोड़ देना बस आंसर। बट इसमें दिया क्या, फंसाया कहाँ कि 15% ऑफ 1496 निकालना पड़ेगा पहले, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारे 2 तो दिया हुआ है, इसको तो कर लेंगे है ना, बट हमको चाहिए क्या, मेन करना सब में प्लस ही है। इतना आसान क्वेश्चन है कि यदि आपने हमारे शॉर्ट्स सॉल्व किए होंगे इसमें आप आसानी से कर पाएंगे स्पीड। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, 15% निकालना है ना, तो 15/100 कर लेते हैं। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट जब भी हमको किसी नंबर का निकालना होता है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो करेंगे हम इसको 4 से कर सकते हैं ना, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। और इधर क्या कर सकते हैं 4 से, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 7 28 हो जाएगा और 1 बचेगा, 4 चौको 16 ये आ जाएगा। अभी देखिए इसको हम करते हैं तो 5 से 15 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये आ गया हमारा। अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दें, या पहले हम गुणा कर ले, तो 4 3 12 हो जाएगा हमारा, 7 3 21 1 22 हो जाएगा हमारा, 2 बचेगा, 3 3 9 2 11 1122/5 हो जाएगा। इसके वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हम अलग से ही कर रहे हैं ना, केवल इसका फाइंड कर रहे हैं। अभी हम इसको प्लस करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, फिर क्या बचेगा 1 हमारा, फिर 5 दूनी 10 आएगा, फिर बचेगा हमारा क्या इधर पे 2 बचेगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारा 0.5 ये आ गया हमारा 224.4। क्या हो गया 15% ऑफ 1496 क्या होता है वैल्यू 224, तो इसको हमको ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। यदि आपकी इसमें प्रैक्टिस रही होगी तो कोई समय इसमें नहीं लगने वाला था। प्लस तो सभी से आ जाता है, 4 दूनी 8 2 10, 3 2 5 2 7 1 8, 6 2 8 और 4 1 5 5880.4, ये आपका आंसर आ गया। इसमें केवल एक ही चीज़ ऐसा दिया हुआ था जिसमें बच्चों को समय लग सकता था, बाकी कुछ नहीं था, इसमें केवल जोड़ ही करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन में फंसाते हैं। तो यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है परसेंटेज निकालने की, तो आपको डायरेक्टली इसमें आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, और कि इन दोनों को प्लस करना था, केवल एक ही नंबर निकालना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब थोड़ा सा फंसाने वाला भी, टाइम कंज्यूम करने वाला। यदि आपकी प्रैक्टिस है परसेंटेज निकालने की तो आपको कोई भी समय नहीं लगेगा। यदि आपको परसेंटेज निकालने की प्रैक्टिस नहीं है तो आपको उसी में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन है हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2017 का। इतना आसान प्रश्न है कि आप देखेंगे औसत कोई भी बच्चा निकाल लेगा आसानी से, यदि उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो। और मेन चीज़ क्या रहती है, स्पीड वाली। तो क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता कि आप कितना आसान क्वेश्चन है, डिपेंड करता है किस स्पीड से आप करते हैं क्वेश्चन को, वो बहुत बड़ी चीज़ होती। तो वही चीज़ आज हम बताएंगे कि आप देखिए नॉर्मल यदि होगा तो करेंगे क्या, एक एक से इसको लाइन से लिखेंगे, जोड़ेंगे। जबकि इसका सही तरीका क्या है जोड़ने का, यदि आप बढ़िया से स्मार्ट से करते हैं तो क्या हो जाएगा, इकाई के अंकों को जोड़ देते हैं। 8 4 12, 8 20, क्या हो जाएगा 20, 8 28, तो 30, 4 34, कितना हो गया 34 आप लिख लेंगे, प्लस करेंगे। अब इनके 10 20 10 30, 30 60, 50 110, 180, 20 200, क्या हो जाएगा 200, ये हो गया। और कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से स्मार्टली आप कर सकते हैं। यदि आप इसको लाइन से लिख के फिर करेंगे आपको बहुत समय लग जाएगा। टोटल आ जाएगा 234/6। करेंगे इसको तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा 5 और 9 6 39 आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान था क्वेश्चन, लेकिन आप इसको यदि एक लाइन से लिख के फिर प्लस करने जाते या इकट्ठा प्लस करने को सोचते तो आपको प्रॉब्लम हो जाता। आपको करना क्या है, पहले तो इकाई के अंकों को जोड़ लेना है, और फिर आपके जो 10-10 वाले बन रहे हैं, है ना, नियरेस्ट 10 वाले बन रहे हैं, उसको आपको ऐड कर लेना है। तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस तरह से आप औसत वाले क्वेश्चन को करते हैं। यदि आप नॉर्मल मेथड से करते हो तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
जिनको नहीं पता है कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत कठिन प्रश्न है, और जिनको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है कि आप 5 मिनट मतलब 2 मिनट से भी कम में इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये आपका जो कॉन्सेप्ट किस टॉपिक पे है, ये आपका साइक्लिसिटी मीन्स इकाई का अंक ज्ञात करने की जो साइक्लिसिटी होती है उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यदि नॉर्मली आप करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। जो होता है साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि सबकी अलग अलग साइक्लिसिटी होती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। साइक्लिसिटी क्या होती है आपकी कि 2 का एक बार करेंगे घात तो क्या आ जाएगा 2 का 2 बार करेंगे तो 4। इकाई का अंक केवल जब भी बताना होता है कि अंतिम अंक मीन्स इकाई का अंक जब भी बताना होता है तब इस साइक्लिसिटी का हम यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप चाहते हैं कि हम इस पर प्रॉपर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक हम पूरी की पूरी वीडियो लेके आएंगे कि आप किस तरह से साइक्लिसिटी वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या है, तो हम सीधे बात क्या करते हैं, हमारा उस क्वेश्चन क्या है 8224 है ना। इसका हमको जो इसका घात ओपन करके अंतिम अंक होगा वो जानना है। तो इसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि हमको क्या 8 की साइक्लिसिटी जाननी होगी। 8 की साइक्लिसिटी हमारी क्या होती है 4। कैसे होती है 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64। तो इकाई का अंक केवल देखते हैं। 8 की घात 3 512, 8 की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 का 4 से हम कर देंगे डायरेक्ट लास्ट नंबर हो जाएगा है ना 8 चौको 8 दूनी 16 आ गया। फिर हम 8 से करेंगे तो 8 छः 48 मीन्स हमारे इकाई का अंक क्या आ रहा है 8 की घात 5 वाले इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8। तो हमारा कहाँ पे रिपीट हो रहा है 5वें नंबर हमारा फिर से, मतलब ये हमारी 4 साइक्लिसिटी हो गई इसकी। समझ आया, इस तरह से हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। यदि आपका शेषफल, अभी हम बताएंगे शेषफल कैसे बचेगा। यदि आपका शेषफल 1 बचता है तो 8 आएगा, आपका शेषफल 2 बचता है तो 4 आएगा, आपका शेषफल 3 बचता है तो 2 आएगा, आपका शेषफल 0 बचता है तो आपका आंसर 6 आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। शेषफल कैसे निकालना, किसमें भाग करना, ये मेन चीज़ है ना। आपने साइक्लिसिटी जान ली कि 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, ठीक है। तो आपको करना है क्या, आप इसमें आपको 4 से भाग लगाना होगा। 4 से भाग लगाएंगे 224 में, ठीक है। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 5 20 आएगा, बचेगा 2 और 24, 4 6 24 है ना। तो कितना आएगा 0 आएगा। कितने बचा आपका शेषफल 0, तो हमने 0 के लिए क्या बताया था आपका आंसर 6 होगा। तो क्या आंसर आ गया आपका मीन्स 8 की घात 224 का अंतिम अंक क्या हो जाएगा आपका अंतिम अंक 6 होगा। ये आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कुछ भी नहीं थे इस क्वेश्चन में, कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप पूरे वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको एक एक चीज़ हम समझाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो औसत पर आधारित लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। यदि आपने कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है आपका तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, जिसके कारण आपके और भी क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो अभी आप जो हम बताने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, आपको किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है, 3 कंपनियाँ UVW के औसत स्टॉक का मान 545 बिलियन छोड़ दीजिए, मेन हमको वैल्यू देखनी है 545 बिलियन, जबकि 3 कंपनियों VXY के औसत स्टॉक का मान 678 बिलियन है। कंपनी V के स्टॉक का मान 470 बिलियन है। UVWXY का औसत स्टॉक मूल्य क्या है, मतलब इन सब का जो पांचों का होगा इनका औसत स्टॉक मूल्य निकालना पूरा। अभी सबका अलग अलग दिया हो। आप समझिए पहले कि U V और W का औसत कितना दिया, औसत स्टॉक मूल्य 545। तो हमको कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा कि जितने हमारे क्वांटिटी है उसको हमको मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हमारा कुल मूल्य निकल आ जाए। 3 5 15 हो गया हमारा, 1 आ जाएगा, 4 3 12, 1 13 आ जाएगा, फिर 5 3 15, 1 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 3 15 बचेगा 1 हमारा, फिर 4 3 12, 1 13 हो जाएगा हमारा, फिर 5 3 15, 1 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा 1635। ये आपके इन तीनों के आ गए, ठीक है। अब आगे देखिए कि अब किसके दिया हुआ कि VX और Y, ठीक है, कितना दिया हुआ है टोटल 678। फिर से हमको कुल मूल्य निकालना होगा तो हम 3 से गुणा कर देंगे। ये बिलियन में है ना, बिलियन में कंफ्यूज मत होइएगा ना। तो 8 3 क्या हो जाएगा 24 हमारा, 2 बचेगा, 7 3 21 तो 23 आएगा, 2 बचेगा हमारा, 6 3 18 तो 20, 2034 आएगा। क्लियर। अभी देखिए आपको यहाँ पे से काम करना है कि आपको इसमें
इसमें जो आपको दी हुई है मूल, ये भी का दोनों में इंक्लूड है। तो हमको क्या करना होगा, पहले भी का अलग करना होगा, क्योंकि हमको भी का अलग से दिया हुआ है 477 बिलियन, भी का स्टॉक का मान अलग से दिया हुआ है। हमको भी का अलग से ही दोनों से निकालना होगा, तब हमारा क्या यू भी डब्ल्यू का बचेगा और एक्स वाई का बचेगा और भी का, तो इन सब का इकट्ठा निकालना। तो हम इसमें माइनस करेंगे क्या 477, तो हमारा क्या आ जाएगा 15 में 7 जाएगा तो 8 आएगा, फिर बचेगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, आगे करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, फिर 1 1158 इसका आ जाएगा, किसका u और भी का, भी सॉरी u और w का। आगे देखते हैं हम, इसमें भी 477 माइनस करेंगे, 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, फिर 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1557। ये आ गई दोनों की वैल्यू, किसकी किसकी, u और w का कुल क्या है 1158, और x और y का क्या है 1557, और क्या है तीसरा v का अलग से दिया हुआ 477। हम कुल योग करेंगे फिर औसत निकालेंगे, योग बटे में जितने नंबर होते हैं क्वांटिटी उससे डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 8 7 15, 5 20 तो 22 हो जाएगा, 2 हमारा बचेगा, 5 दूनी 10, 7 17, 2 19, 1 बचेगा हमारा, 5 4 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 1 2 1 3 3192 हो जाएगा। औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग, सॉरी 3192 है ना, 3192 कुल योग हो गया हमारा औसत निकालने के लिए, है ना। बटे में कुल क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 4 5, कितने संख्या है 5, तो 5 से हम भाग लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, 5 छक्का 30 आ जाएगा, 1 बचेगा, 5 3 15, फिर बचेगा 42, तो 5 8 40, फिर 5 को 20 दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान से करना था। हमको समय इसलिए लगा क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, बाकी इतनी समय का ये क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब भी आपको पहले औसत दिया हुआ हो तो उसको आपको पहले वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जितनी क्वांटिटी हो उससे आपको मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपकी कुल वैल्यू आ जाएगी। इस मेथड को आप शुरू में ही अप्लाई कर लेंगे तो आगे आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।